क्वेश्चन 5 से फिर। जी बच्चे, हमारे पास चैप्टर है अपना 17 है, वेल 7 चैप्टर। जी से और 17। उसके एस एल ओ पी एस क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे 4। ठीक है। जी। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ अबाउट द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है। यस यस। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं, मोर ओवर पी टाइप मटेरियल्स कौन से हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, हम ये देखेंगे इसमें। ठीक है। यस सर। अब बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। द नेम यस सर। इंडिकेटिंग the terms intrinsic mean there is something built in with the material, right? While on the यस other सर। hand, in case of extrinsic, there is something which is being added into the main material, right? So यस to सर। obtain a desired set of properties. So right in this case, intrinsic materials, intrinsic semiconductors are those semiconductors which belongs to group 4 member. ठीक है। हम्म। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो उसने हम्म। एग्जांपल भी दे रखी है, दे हैव 4 electrons and 4 vacant places, that is holes for the ability to receive some sort of the other electronic cloud from the other atoms. ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बेटे अगर हम सिर्फ ग्रुप 4 का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लाइक सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है, हम्म। तो सिलिकॉन जो है या जर्मेनियम, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। हम्म। तो इसके अंदर कोई आप इम्प्योरिटी अभी शामिल ना भी करें ना, तो फिर भी इसके अंदर होल भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं दोनों। ठीक है। क्या मतलब है सही, इसका? आपने आखिरी चीज क्या बोली है, इसमें क्या है? मतलब इसमें होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर वो जो होल्स की आपने पिछली बार बात की थी, वो वाले होल्स ना? हाँ वही वाली, बिल्कुल। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। देखो ज़रा, देखो ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन के यस पास सर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इधर और एक इधर। So silicon is having 4 electrons, while on the other hand it's also having the 4 places. तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। यस। इसका मतलब जो रेड वाले पॉइंट्स हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है बट नॉट प्रेजेंट राइट हियर। ठीक है। हम्म। इसका मतलब इनको, रेड वाली प्लेसेस को हम बेटे होल कह सकते हैं। ठीक है। यस सर। और ये वाले जो है ना, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इन केस ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स, दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम जी, these हम्म। sort of the elements contain both the electrons as well as the holes. हम्म। Depending upon the need of electron or hole, ये मूव ऑन करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, तो ये कहते हैं ऐसे मटेरियल को सर इन, आपने कोई, हाँ अब अच्छा आ गया ये जी होल्स, एक सेकेंड। जी, जहाँ पे हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इंट्रिंसिक मटेरियल की पार्ट है। ये उनके अंदर बग़ैर किसी एक्सटर्नल मटेरियल को ऐड किए, इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ओके। हाँ देखो ना, जैसे मैंने बना के दिखाया आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 होल है। बिल्कुल इसी तरह। जनरेटेड थर्मली अक्रॉस द बैंड गैप। ठीक है। बैंड गैप से क्या मुराद होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइटमेंट में जाएं और फिर डी एक्साइट होकर अपनी उस लेवल में चले जाएँ, तो ये उसको बैंड गैप कहते हैं, एक एनर्जी का डिफरेंस होता है। हम्म। अच्छा, अब अगली बात क्या है कि इट्स कंडक्टिविटी इज़ लो एट एंड हाईली एक्सट्रीम, हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट। हम्म। क्या मतलब है इस बात का? इट्स कंडक्टिविटी इज़ लो से क्या मुराद है कि ये कंडक्ट नहीं कर पाते एक ओ, स्पेशल सॉल्यूशन में। ओके, इलेक्ट्रिसिटी हाँ में जी हाँ नॉट। जी हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है जब ये गर्म हो जाएंगे तो इनकी वर्किंग स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम्म। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह।
तो ये तो Yes, होते sir. हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दैट हैव सम सॉर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज बिल्ट इन विद इन देम। Yes, sir. अब कुछ होते हैं ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्शन पार्शली जो है वो वेरी करती है, ठीक है। और Yes, उसको sir. एक्सट्रिंसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ हम एक्सट्रिंसिकली ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। Hmm. अच्छा, कैसे भला? अब आपके पास वही सिलिकॉन ले लेते हैं, ये आपके पास सिलिकॉन पर एक मिनट ये ओके। अब यहाँ देखें ये सिलिकॉन पड़ा हुआ है वही। Okay. अब जब ये सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने पड़े हुए हैं और Hmm. अब अगर हम इस सिलिकॉन के साथ एक इधर से फास्फोरस ऐड करते हैं, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Yes, sir. अच्छा, अब ये वाली एक बॉन्ड बना लेंगे इधर, ये एक और फास्फोरस मैंने बना दिया, Okay. एक इधर यहाँ पे मैंने one. एक और फास्फोरस बना दिया, ये एक पेयर बन जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें ना बेटे, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, ये पेयर बन जाएगा ये, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। बेटा याद रखो Hmm. कि अगर हम सिलिकॉन के इर्द गिर्द बाकी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखें, एक यहाँ देखें, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिलिकॉन के बेसिक सेट को देखें यहाँ, तो फास्फोरस के पास टोटल हैं 5 इलेक्ट्रॉन। Hmm. अब ये चारों साइड से सिलिकॉन अटैच होगा। अगर ये तो 4 फास्फोरस के यूज़ हो गया ना, तो पांचवा तो फास्फोरस का अभी अनबॉन्डेड नहीं रहेगा क्या, नॉन बॉन्डेड? सर मुझे सिलिकॉन और फॉस्फोरस का केस समझ आ गया। फॉस्फोरस और समझो सिलिकॉन का। समझो, आसान कर देता हूँ मैं, आसान कर देता हूँ। अच्छा सर, मतलब आप कह रहे हैं कि सिलिकॉन के चारों अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अगर जिस तरह, फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड कर जाएं और फिर भी फॉस्फोरस का एक बचता है। हाँ क्योंकि वो फिफ्थ का है तो एक बचेगा ना। ओके सर, वो अपनी डायग्राम वापस दिखाएगा एक बार। मैं दोबारा ये देखो बना दिए, ये सिलिकॉन है, उसके फॉस्फोरस। पास हैं 4 बाहर साइड में, ठीक है। हम्म। ये फास्फोरस है, इसके पास 5 हैं बाहर, एक यहाँ एक्स्ट्रा बना लेते हैं, ठीक है। अब यस। ये इधर 4 साइड पे इधर सिलिकॉन लग जाएगा, इधर सिलिकॉन लग जाएगा, फिर ये बना पड़ा है, और एक इधर भी सिलिकॉन लग जाएगा, 1 2 लेकिन 3। ये तो बच जाएगा ना, ये वाला। यस सर, बिल्कुल इसी तरह ही है। So, so the combination of phosphorus and silicon is going to create a sort of CPC or a semiconductor that is in excess of electron, right? हम्म। एक और केस आता है, अगर हम सिलिकॉन की बजाय इधर बोरोन डाल दें, बोरोन के पास 3 होते हैं और 3 आपके पास सिलिकॉन आगे ऐड करें आप, ठीक है। सर इसमें फिजिक्स में वैसे केमिस्ट्री आ गई है। हाँ यार आ चलो। गई है, बस सिंपल ये है कि बोरोन जो है वो दैट इज़ द मेंबर ऑफ द थर्ड ग्रुप, सो बोरोन इज़ हैविंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक बॉन्ड तो विद द फिर सिलिकॉन। सिलिकॉन का रह जाएगा उसमें। हाँ तो सिलिकॉन का रह जाएगा, लेकिन बोरोन की साइड से तो एक मज़ीद देना पड़ेगा ना उसको। पर सर वो कहाँ से देगा, उसके हाँ वो पास तो चौथा 3 नहीं है ही। ना, तो हम इसलिए कहते हैं कि वो कमी है, इसको हम पॉजिटिव कमी को होल कहते हैं, ठीक है। ओके। अब यस अब सर। अब अगर हम ऐसा सेमीकंडक्टर बनाएं जो बेटे हम यानी कि ऐसे बनाएं कि या तो हम सिलिकॉन ऐड करें या फिर क्या ऐड करें, फास्फोरस, हम्म। यानी सिलिकॉन और फास्फोरस के दो को ऐड करें, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस वाला बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, हम्म। तो वो कहते हैं एन टाइप, यानी नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा।
अच्छा। एन टाइप हाँ, सेमीकंडक्टर होगा, अच्छा। लेकिन एक्सट्रिंसिक होगा क्योंकि हमने बाहर से कुछ ऐड किए। सर मैं बताती हूँ, मुझे जहाँ तक समझ आया ना सर, इंट्रिंसिक में ये है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन में मतलब चार है तो चार ही मतलब उसके अंदर होल्स हैं, तो इस हाँ वजह से मतलब उसमें कमी है एक किस्म की, तो ये इंट्रिंसिक हो गया। और एक्सट्रिंसिक में ये है कि उसमें ज्यादा है, नहीं मतलब नहीं फॉर नहीं नहीं, इंस्टेंस। जो एक्स इंट्रिंसिक है ना वो बेटे हम उसमें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डूपिंग नहीं करते या मिक्सिंग नहीं करते। जो इंट्रिंसिक होते हैं उसमें अच्छा, क्या वो हम। लेट अलोन ही खुद ही के साथ ही की हाँ बात हो रही है हाँ जैसे जी। सिलिकॉन। जो एक्सट्रिंसिक होते हैं इसमें हम फास्फोरस या फिर सिलिकॉन किसी के साथ डूपिंग कर लेते हैं। ठीक है। फास्फोरस या सिलिकॉन के साथ, फास्फोरस अच्छा के मैंने साथ करेंगे चीज़। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और सिलिकॉन कह रहा हूँ। डोपिंग विद फास्फोरस, फास्फोरस के साथ हुई तो फिर क्या पे बोला? तो फिर बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो एन टाइप बनेगा ना। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस। बोरोन के साथ सिलिकॉन का करें तो फिर एक होल बनेगा ना। और जब हम डोपिंग करेंगे बोरोन और सिलिकॉन की। बोरॉन के साथ, बोरॉन या सिलिकॉन के साथ, तो होल नहीं बनेंगे क्या। तो होल बन जाएंगे। सर मुझे फास्फोरस का तो मैकेनिज्म समझ आ गया है, यार बोरोन बोरॉन के में होते हैं एक ना तीन, जरा। मेरी बात सुनो। तो एक इलेक्ट्रॉन ही कम है उसका, तो एक पॉजिटिव की मजीद गुंजाइश नेगेटिव की है ना। जी। तो इसलिए वो जगह तो पॉजिटिव हो जाएगी ना जिसका इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है जहाँ। तो वो यस। इसलिए कहता है कि उनको होल कहते हैं, दूसरा नाम। तो इसमें होल बन जाएंगे हाँ इसमें होल बोरॉन। बनते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा पी टाइप या पॉजिटिव वाले। पी टाइप कहते हैं और एन टाइप दोनों बोलते हैं एक। एन टाइप कहते थे जिसमें फास्फोरस की एडिशन हो। एन जिसमें टाइप कहते हैं, जी ये एन एन टाइप टाइप हो उसको गई। कहते हैं, हाँ नेगेटिव आता है ना उसमें चार्ज। और जिसके हम्म। अंदर बोरॉन की डूपिंग हो उसको हम बोलते हैं पी टाइप। पी टाइप, हाँ जी। क्योंकि इसमें होल बन जाते हैं। हाँ होल बन जाते हैं। अब इसको कलेक्टिवली देखें तो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर मटेरियल विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जैसे सिलिकॉन में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो था इंट्रिंसिक। फिर उसके बाद वाइल एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डूप टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। अब एक्सट्रिंसिक के लिए क्या होता है कि हमें बाहर से कुछ ऐड किया जाता है, डूपिंग की जाती है टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। अब वो कहता है जी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मेड अप बाय डूपिंग पेंटावेलेट इम्प्योरिटीज़ या फास्फोरस। तो देखो ना, आप फास्फोरस ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगी। ठीक है। हम्म। और सर पेंटावेलेंट मतलब उसके पांच होते हैं और एक हाँ रह हाँ जाता है। एग्जैक्टली, पेंटावेलेंट है तो चार सिलिकॉन से काउंट करेगा, एक रह जाएगा। सर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मेड बाय डोपिंग विद फास्फोरस। क्या क्या। मतलब सर अगर पेंटावेलेंट नहीं मेंशन करें विद इम्प्योरिटीज लाइक हाँ ठीक है, फास्फोरस। वो पेंटावेलेंट्स इसलिए कह रहे हैं कि फास्फोरस के अलावा भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिंग एक्सेस जी जी। इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हाँ। कैरियर्स। और पी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टर्स आर डूपिंग मेड किस तरह से डूप करेंगे इसको, इसको हम प्रोटॉन। ट्राइवेलेंट जी जी इम्प्योरिटीज ट्राइवेलेंट बोरोन जो पड़ा है उससे करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग एक्सेस होल्स एज मेजॉरिटी। अच्छा सर एक सेकेंड, मुझे जरा ये पी टाइप में जरा देख लूँ। सर अगर इसका आंसर ये यहाँ से यहाँ तक भी तो मतलब फुलफिल्ड ही आंसर है, ऊपर वाली मतलब चले वो यार तो। वो भी उसने डिटेल में लिखा है ना, वैसे बात तो एक ही है। हाँ वैसे बात हुई कि। अच्छा एक सेकेंड सर, पी टाइप मुझे, सर एक बार वैसे मैं पी टाइप की डायग्राम ना बना लेती थी जैसे आपने पढ़ लें, बनाई। जल्दी हैं जल्दी हैं। अच्छा, बोरॉन में अगर बोरॉन बना, लिहाजा अब पॉजिटिव तक आया। हमने क्या सीखा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डूपिंग से बनते हैं जैसे फास्फोरस की, और उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। और फिर दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें डोपिंग ट्राइवेलेंट बोरॉन की होती है। जी, और इसमें होल रहता है। हाँ तो इसमें एक्सेस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, ठीक है। जी सर समझ आ गई। ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे वो लिखता है जी कि फॉर अ कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, जिसमें ऐसी कन्फिग्रेशन याद हो जिसमें ट्रांजिस्टर की तीन हमने टांगें पड़ी थी। ये ठीक है। सर। दरम्यान वाली बेस होती थी, राइट साइड पे एक कलेक्टर होता था और एक लेफ़्ट पे इमिटर होता था।
यस बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि बेस को कॉमन लेने का क्या फ़ायदा है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। For a common base model NPN transistor, collector current is greater than base हाँ, current. Why? हमने हर दफ़ा पढ़ा था कि कलेक्टर करंट थोड़ा ग्रेटर आता है। क्यों आता है? क्योंकि बेटे हमने ये देखा था उस कि तरफ से इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज़्यादा ही होते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस की वजह से द ग्रेटर। हाँ, दूसरी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए कहते हैं। तो वो अब उसकी रीज़न हम्म। हमें यहाँ बतानी। तो यहाँ पे लिखा ओके। है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर में द इमीटर इज़ इनपुट टर्मिनल। इमीटर से इनपुट दी जाती है और बेस से, यही करते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद एक मिनट, इसको मैं अरेज करता हूँ। हाँ, आउटपुट कलेक्टर से तो सर आउटपुट भी निकलता है ना, तो इस वजह से भी तो वो हाँ हाँ। ज़्यादा अब ही करंट एफिशिएंट होगा ना। जी, अब वो कहते हैं कि इमीटर इज़ इनपुट टर्मिनल, ठीक है। ये और द बेस इज़ कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ये भी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि एंड द कलेक्टर इज़ आउटपुट टर्मिनल। कलेक्टर सिर्फ आउटपुट होता है, हम्म। ठीक हो गया। इसके बाद जो बेस होता है वो आपका दोनों का कॉमन होता है बहुत हाँ, इनपुट इनपुट आउटपुट। एग्जैक्टली वो कॉमन आ जाता है बेस, ठीक है। बेस कॉमन हो इसी गया। तरह से एमिटर और कलेक्टर को भी कॉमन ही हुआ ना, टेक्निकली। नहीं, टेक्निकली कॉमन ही हुआ। मीटर जो है वो इनपुट दे रहा है ना, और कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है। तो सर वही ना, बेस फिर इनपुट कलेक्टर दोनों और में बेस एमिटर को भी कॉमन तो होगा, कॉमन हाँ है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आगे एक ही वो बात कहता है, हुई। अब कॉन्फ़िगरेशन उसने पूछी थी एन पी एन से, ठीक है। तो वो यस सर। कहता है कि जी इमिटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड अलाउइंग द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम द इमिटर, ठीक है। तो वो इसको कह रहा है कि एन टाइप हो जाएगा इनटू द सेंस इनटू द बेस जो है वो यानी कि इमिटर का जो फॉरवर्ड बाइस जंक्शन होगा वो उसको फॉरवर्ड बाइस कर देंगे हम। एंड अलाउइंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम द इमिटर इनटू द बेस। अब देखो मैं इसकी सादी केमिस्ट्री थोड़ी सी समझा दूँ आपके पास। बेसिकली ये तीन इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। ये इधर पी होता है, इधर एन होता है और इधर पी एन। ये इमिटर के लिए ई लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये यस सर। कलेक्टर के लिए, और ये दरमियान वाला एन और एमिटर कलेक्टर ये और बेस, बीच में बेस आ गया। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से इंसर्ट किए, बेस से हम्म। निकल आएंगे ये चैनल यूज़ करके, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा समझें थोड़ा सा, जो लिखा हुआ है कि इमिटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। अब बेटा देखिए ज़रा, यहाँ पे इधर से आपके पास एन है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपने नेगेटिव अप्लाई कर दिया इधर। हम्म। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब आपने यहाँ आया, यहाँ अप्लाई किया। मतलब एक तरह से लिंक जो है जिसको आप कनेक्शन को, तो ये एन को नेगेटिव से अटैच करो और पी वाले हिस्से को पॉजिटिव से अटैच करो, तो सिस्टम फॉरवर्ड बाइस हो जाता है ट्रांजिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वेरी गुड, ये वही चीज़ कह रहा है कि अब इमिटर बेस जो जंक्शन था उसको हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बाइस। और अलाउिंग द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम एमिटर टू द यानी एन टाइप से इनटू द बेस पी टाइप, ये बात ठीक हम्म। है। अभी हमने ये देखा है कि ये फिर क्या करेंगे, ये एन टाइप से पी टाइप की तरफ फ्लो करेंगे, ये ठीक है। बिल्कुल सर, सही है। अच्छा, इसके बाद वो लिख रहा है कि द कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दैट स्वीप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेस टू कलेक्टर। वो कहता है कि कलेक्टर पर रिवर्स बाइस कर देते हैं। ज़रा जाएं जी, कलेक्टर पे जाते हैं। ये कलेक्टर है। अब चाहिए तो ये था कि इसको नेगेटिव से और इस बेस को पॉजिटिव से कनेक्ट करते और सिंपल निकल लेते, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस। तो कैसे होगा कलेक्टर बेस जंक्शन? ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, इधर पॉजिटिव लगाएंगे और इस साइड पे नेगेटिव लगा देंगे पूरे का पूरा, ठीक है। हम्म। तो ये तभी रिवर्स होगा ना कि एन के साथ पॉजिटिव लगा लें। तो अगली बात क्या है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन फिर है कि जी द कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब इससे स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है, ठीक है। एंड देन स्वीप्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेस टू द कलेक्टर।
क्या मतलब? सर इसका ये मेरे ख्याल से ये दो लाइनों में भी आंसर है ना, जैसा इधर है द मीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस अलाउइंग रिवर्स बाइस के इलेक्ट्रॉन्स टू बाद फ्लो फ्रॉम। हाँ, बस सिंपल ये रखो कि यार वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते, दैट्स ऑल। हाँ ये सर ये भी लाइन इसका सिंपल आंसर है, द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स हाँ फिर बाइस तो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट स्वीप्स electrons from the base to the collector. ठीक Strong है। electric field create कर है just because it's स्ट्रॉन्ग reverse इलेक्ट्रिक biased. फील्ड क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। Just because it is reverse biased sir, मैंने तो ये बोला है, ये आप amend क्यों कर रहे हैं सर? एक मिनट, द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दैट शी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बेस टू द कलेक्टर, बस उसकी ज़रूरत नहीं है। सर यही लाइन इसका आंसर है, पीछे तो उसका पूरा मैकेनिज्म बताया है, वो तो एड्रेस करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एक बार सर मैं एआई से भी ना इस लाइन को ना एलैबोरेट करवा लूंगी अपने एआई से, क्योंकि मेरा अच्छा। एआई थोड़ा आसान हाँ। बातें करता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि वाई कलेक्टर आई सी इज़ ग्रेटर देन आई बी। कलेक्टर सर का ये तो बहुत साइंटिफिक हो गया है, फील है कि यहाँ तक आंसर। देखो सुनो, मैंने कहा है कि बेटे जैसे कि सोलर प्लेट्स होती हैं ना, और उन पर लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फोटो डायोड जो है, बेसिकली सोलर प्लेट में फोटो डायोड लगे होते हैं छोटे छोटे। तो अब हम्म ये क्या है कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटो डायोड एंड लाइट इमिटिंग। अब फोटो डायोड जो है ये डिवाइस, यानी कि जो फोटो डायोड छोटा सा बना लें सेल या मल्टीपल सेल बना लें, तो ये भी सेमी कंडक्टर हम्म ही होते हैं, पहली बात। दूसरा क्या कि ये एब्जॉर्ब करते हैं सन की लाइट को और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं या करंट में। हम्म दूसरी बात क्या है फोटो डायोड की, कि ये ऑपरेट करता है इन द रिवर्स बाइस में भी, ठीक है। ओके। वेयर पी एन जंक्शन इज़ एक्सपोज टू लाइट, अगर पी एन जंक्शन जो है वो लाइट से काम चला रहा होगा, ठीक है, लाइक मतलब जैसे कि फोटो डायोड पे ऊपर लाइट पड़ पड़ के सूरज की रोशनी, ठीक है, इस तरह का कुछ सीन सर होगा। वैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बोलूँ सर, अगर इसका डिफरेंस मैं अपनी की बुक